नमस्कार, आप देख रहे हैं ताल ठोक के स्पेशल एडिशन। मैं हूं सचिन। आज भी देश की ज्यादातर आबादी गांव में रहती है और उनमें से अधिकतर की आजीविका का साधन आज खेती ही किसानी है। लेकिन देश को अन्न मुहैया कराने वाले किसानों की हालत किसी से छिपी नहीं है। देश में किसानों की आत्महत्या रुकी नहीं है और किसानों की स्थिति बद से बदतर होती चली गई है। आजादी के बाद से ही देश की सरकारें किसानों के हित की बात करते रही हैं, जय जवान जय किसान। लेकिन उनकी योजनाओं में कुछ न कुछ ऐसी बातें रही हैं कि उन योजनाओं का लाभ किसानों तक नहीं पहुंच पाया है। 2019 के चुनाव में भी सभी राजनीतिक दल किसानों के हित की बात कर रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या इससे किसानों की किस्मत वाकई बदलेगी? ऐसे में 6 बजे के 6 बड़े सवाल जो हम पूछने वाले हैं। पहला सवाल, किसानों के लिए समाधान की बजाय राहत की राजनीति है क्या? दूसरा, किसानों को बिना ब्याज वाले कर्ज से क्या सरकार बन जाएगी? तीसरा, किसान और दुकानदार पेंशन से बनेगी सरकार? चौथा, किसानों का सम्मान बनेगा जीत की गारंटी? पांचवा सवाल, अन्नदाताओं से 2019 जीत का प्लान है? और छठा सवाल, किसानों का कल्याण बनेगा जीत का पैगाम? हमारे साथ खास पैनल मौजूद है, उनसे आपका तारुफ करा दें। हमारे साथ नूपुर हैं जो कि बीजेपी की प्रवक्ता है, हमारे साथ चेतन सिंह है राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ मनोज काका है समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, और हमारे साथ चौधरी पुष्पेंद्र सिंह है जो कि अध्यक्ष हैं किसान शक्ति संघ के। नूपुर, सबसे पहले बिना लाग लपेट के, क्योंकि आपका भी मैंने देखा मैनिफेस्टो, संकल्प पत्र, और उससे पहले भी न्याय और किसानों को लेकर के कांग्रेस की बड़ी बातें, क्या मैं ये मानूं 2019 में आपके लिए भी किसान एक बहुत बड़ा फैक्टर रहने वाला है कि 2019 की सरकार किसान कार्ड से? देखिए, किसान हमारे लिए हमेशा से बहुत बड़ा फैक्टर थे, क्योंकि एग्रीकल्चर नहीं होगा और अगर ये क्रॉप्स नहीं ग्रो करेंगे तो आप और मैं खाएंगे क्या? जैसे आज प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मैं जमीन से जुड़ा हुआ आदमी हूं, मैं गरीबी से आया हुआ आदमी हूं। अगर ये ऐसा नहीं होता तो 5 सालों में प्रधानमंत्री जी, चाहे वो प्रदेशों के अंदर ऋण माफी हो, चाहे वो एमएसपी को 1.5 गुना करना हो, चाहे वो कृषि सिंचाई योजना को आगे बढ़ाना हो, चाहे वो पीएम किसान निधि जो अभी लागू हुई है उसका फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे हो चुका है वो हो, चाहे वो नीम कोटेड यूरिया हो, चाहे वो इंश्योरेंस कवरेज हो, और अब पेंशन, और चाहे वो स्मॉल एंड मीडियम लेवल फार्मर्स हो उनके लिए पेंशन, और अब ये ब्याज मुक्त एक तरीके से ऋण देना, एक डेट देना फार्मर्स को पहले 5 साल के लिए। इतना फोकस किस पार्टी ने किया है? क्योंकि हम लोगों ने किसान निधि योजना का हमने इंटरिम बजट में लागू करा था, तो कांग्रेस पार्टी को याद आया, अरे हाँ 50 साल तो इस देश में तो हम भी गरीबी हटाओ का नारा ला रहे हैं, चलो नकलची बन जाए और हम भी अपनी एक योजना को एक तरीके से घोषणा कर दें। लेकिन घोषणा करने में और संकल्प करने में यही बड़ा अंतर है। जो हमने 2014 में कहा था हमने वो पूरा करके दिखाया, और अब 2019 में भी हमने संकल्प लिया और हम ये भी पूरा करके दिखाएंगे। अगर आप देखेंगे हमारा मैनिफेस्टो बहुत डिटेल्ड है कि हम किस तरीके से इस देश के किसान, गरीब, युवा, महिला और तमाम ट्रेडर, जितने भी सेक्शंस हैं, उनको सपोर्ट कैसे देंगे और उन्हें आगे कैसे बढ़ाएंगे। ठीक है, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं नुपुर, ठीक है, सवाल को मैं आगे बढ़ाऊंगा कि सपोर्ट सिस्टम ही क्यों ऐसा लगता है कि सपोर्ट सिस्टम है जो कि कहीं ना कहीं किसानों को उबारता नहीं है? ये सोप सिस्टम ही ज्यादा लगता है। ये सोप सिस्टम से किसान उस विशियस सर्कल में कहीं ना कहीं बटा रह जाता है कि जिससे वो एक वोट बैंक तो जरूर हो जाता है, लेकिन वो उस आत्महत्या से, कर्ज माफी से, उन इंटरेस्ट फ्री लोन से बाहर नहीं आ पाता। और शायद तभी चेतन सिंह, आज अरुण जेटली ये कहते हैं कि भारत जो है किसी एक विफल या यूं कहें कि किसी फेल्ड पॉलिसी का हिस्सा नहीं बन सकता। इस कारण से इस संकल्प पत्र को लागू करना बहुत जरूरी है, क्योंकि उस न्याय को लेकर के पहले ही बहुत ज्यादा सवाल उठाए जा रहे हैं, क्योंकि आपने घोषणा तो कर दी, करेंगे कैसे वो भी एक ट्रैप ही है। देखिए सचिन जी, आपका सवाल बिल्कुल जायज है और यहां पर समझने की बात है कि किसान है कौन? किसान वो है जो हम सब लोगों का पेट भर रहा है। किसान वो है जो मेहनत कर रहा है, रात दिन मेहनत कर रहा है और फिर भी पलायन में लगा हुआ है। क्यों? क्योंकि जो 2 मूलभूत जो मुद्दे हैं धरातल पे हैं, एक तो चिकित्सा और शिक्षा, इन दोनों पे अगर बोला जाए सरकार पूरी तरह से विफल रही है, पहली बात। दूसरी बात, अगर यहां पर हम समझने की बात करें, किसान, अगर मैं एक क्षेत्र यूपी की बात करूं जो हमारे बगल में ही है, जहां पर अभी रैलियां भी बहुत हुई हैं, वहां पर अभी कल के ही अखबार में आया था 6 अरब किसानों का गन्ना का मूल्य अभी बकाया है, 6 अरब। तो आप लगाइए उनके लिए क्या प्रोत्साहन रह जाता है जब 6 अरब, वो जो एक साल में उसके कोई बंदी तनख्वाह तो मिलती है नहीं किसान को, वो तो बेचारा अपनी पूरे खून और पसीना लगा के मेहनत करता है और अपने बच्चों के लिए, अपने देश के लिए और अपनी धरती को मां समझते हुए पूरे सबके लिए काम करता है। चेतन जी,
हाँ, मैं उसी बात में कह रहा हूँ, मैं भी यही कह रहा हूँ। ये सब बातें तो कोरे वायदे ही लगते हैं ना। जब एक पार्टी ने 60 साल शासन किया हो और फिर भी आज किसान आत्महत्या जो है करने को मजबूर हो, और आत्महत्या जो है महाराष्ट्र ले लीजिए, छत्तीसगढ़ ले लीजिए, आप तमिलनाडु के किसान ले लीजिए, आके कैसे प्रदर्शन करते हैं। या फिर मैं कहूँ मौका तो दे नहीं रहे हैं। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ ना सर, मैं इसलिए कह रहा हूँ मौका दिया बोलने जी का, और मुझे बोलने का 2 मिनट का मौका दीजिए। मैं अपनी बात पूरी स्पष्ट करके, मैं बिल्कुल, आप भी मेरी बात से सहमत करेंगे, नूपुर जी भी मेरी बात से पूरा सहमत करेंगे। अब आप किसान की बात सुन लीजिए। 2004 में क्या हुआ था? 2004 में पेंशन तो सबकी चली गई। अब जब पेंशन ही चली गई, जो किसान जो बेचारा जो अपना, अब आपने खुद देखेंगे, चिकित्सा के लिए, शिक्षा के लिए, जिसका अपना भविष्य, जिसके अपने बच्चे सही सलामत नहीं है, जिसको अपने भविष्य का नहीं पता, उसको अपने दाम, उसने अपने पूरी मेहनत का पूरा मूल्य नहीं मिल रहा, वो किसान कहां जाएगा? सचिन जी, आप भी इस बात से मानेंगे, आप नहीं तो आपके पिताजी, ठीक है ना, आपके घर में, हम सब धरती से धरातल से जुड़े हुए हैं, और इन सबकी पॉलिसी कौन बना रहा है? तो ये कह रहा हूं ना कि या तो ये पूरे सपने हैं, रूम में बैठे हुए लोग बना रहे हैं, तो यहां से अपलिफ्ट नहीं हो रहा, पॉलिसी बनाएंगे, या फिर मैं ये मानूं सुनील साजन, क्या फिर मैं ये मानूं मनोज काका कि यहां पर आप चाहते नहीं कि किसान गरीब है, गरीबी रहे। एक सरकार छोड़ करके जाती है लोन के साथ, दूसरी सरकार आकर के माफ करती है, तीसरी फिर वायदा करती है कि देखिए आप अगर लोन में हो तो मैं फिर माफ कर दूंगी, मुझे चुन लीजिए। किसान वहीं का वहीं खड़ा रह जाता है, होता उसका कुछ नहीं है। 5 राज्यों में भी अभी ने देख लिया, जो किसानों के साथ वायदा किया गया था वो खड़ा वहीं है। मनोज काका, देखिए, जब आप किसान, जब किसान के स्थिति का खास करके आप उत्तर प्रदेश में अध्ययन करेंगे तो आप पाएंगे कि उत्तर प्रदेश में अभी 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का किसानों का गन्ना मूल्य बाकी है। इन्होंने बात किया नीम कोटेड यूरिया का, लेकिन भाजपा की ये सदस्य हैं, ये इन बहन को ये भी बताना चाहिए कि हमारी सरकार ने किसानों के यूरिया के बोरे में से 5 केजी कम कर दिया, डीएपी के बोरे से 5 केजी कम कर दिया। मैं साहब स्वयं किसान का बेटा हूं। इसी बीजेपी ने 2014 में अपने घोषणा पत्र में कहा था कि हम स्वामीनाथन आयोग लागू करेंगे, तो इन्होंने स्वामीनाथन आयोग क्यों नहीं लागू किया? गन्ने के जो अगेती फसल की कीमत है वो 325 रुपए प्रति क्विंटल है, पीछे वाली फसल की, सामान्य फसल की कीमत 315 रुपया प्रति क्विंटल है। उसमें भी 45 रुपया प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी अगर किसी सरकार ने किया था तो अखिलेश यादव जी की सरकार ने किया था। गन्ने के मूल्य में भी, गन्ने के एमएसपी में भी इन्होंने 1 रुपए की भी बढ़ोतरी नहीं की। ये किसान के साहब वही हितैषी हैं कि मध्य प्रदेश में पहली बार इस देश में होता है कि किसान के सीने पे गोली मारी जाती है। समाजवादी पहली बार इस देश में होता है। कितना बकाया था? साहब पूरी बात, कुछ आंकड़े, कुछ वेस्टर्न यूपी और कुछ इस तरफ के यूपी को तो मैं भी जानता हूँ, वो भी गिना दीजिएगा। आंकड़े आपको मैं ये नहीं कह रहा कि आकर के योगी सरकार ने माफ किया होगा या फिर उससे पहले की सरकार, वो भी गिना दीजिएगा किसान के लिए। इसलिए मेरा सवाल बड़ा है, सरकार इतनी बर्बर और उदासीन है कि 2 अक्टूबर को पूज्य गांधी और पूज्य शास्त्री की जयंती के दिन जब पूरे देश का किसान दिल्ली में अपनी आत्मकथा, अपनी आत्म व्यथा कहने के लिए सरकार के समक्ष जाता है, तो ये बर्बर सरकार जो अपने हमेशा वैभव का प्रदर्शन करती है, इस किसान की पीड़ा सुनने के लिए मोदी जी के पास 2 मिनट नहीं होते हैं और इन किसानों पे बर्बर लाठियां और गोलियां चलवाई जाती हैं। तो ये किसान के कहीं से हितैषी नहीं है। इनसे मैं पूछना चाहूंगा बहुत विनम्रता से कि अगर ये किसान के हितैषी हैं तो एमएसपी क्यों नहीं लागू कर रहे हैं? कृषि विकास दर 2.7 हो गई, जो पहले 5 कर दिया होता है ना। मैं वही तो कह रहा हूँ, 5 साल रह करके आए थे, मैं कह रहा हूँ 5 साल रह करके आए थे, उन्हीं किसानों ने तो बाहर किया ना। फिर वो सरकारी आंकड़े, मैं वही कह रहा हूँ ना मनोज काका, नहीं तो फिर जवाब सुन लीजिए, नहीं तो फिर जवाब सुन लीजिए। ठीक है, आपने 100 सवाल पूछे ना यहाँ पर नूपुर से, 100 सवाल पूछे ना नूपुर से, 100 सवाल पूछे ना नूपुर से पहले। नहीं ठीक है, 1 सेकंड, इससे पहले मैं चौधरी पुष्पेंद्र के पास हूं। नूपुर, ये पॉइंटेड कुछ सवाल थे, लेकिन मेरा सवाल बड़ा ये है चौधरी पुष्पेंद्र, जो मैं आपसे जानना चाहूंगा। लेकिन उससे पहले, क्योंकि इन्होंने सीधा नूपुर और बीजेपी के इस मैनिफेस्टो को लेकर के, नीम कोटेड यूरिया और तमाम एमएसपी को लेकर के बात की थी, नूपुर इसका जवाब देंगे, फिर मैं आपके पास आता हूं। देखिए, सबसे पहले तो अगर आप थोड़ा सा, अगर आपको पता होता तो आप ऐसे बेबुनियाद, यहाँ पे मैं भी, मेरा पूरा ननिहाल किसानों का है, बिजनौर के अंदर हमारे यहाँ खेती चलती है, प्लीज ऐसे जबरदस्ती किसी के बारे में, किसान का बेटा हूं मैं आपके बीच में नहीं बोली। देखिए, ये अच्छी तरह डिबेट जाए, मुझे आप किसान के घर की अच्छी बात है ना, किसान के बेटे हैं, आप भी चाहेंगे किसान का भला हो, जो हकीकत, अरे अच्छी बात है ना सर, किसान के बेटे, हम सब किसान के बेटे हैं सर। 70% आबादी अभी भी कृषि प्रधान है, तो इसलिए चिंता मुझे तब होती है ना कि हर मैनिफेस्टो में, हर पार्टी में किसान टॉप पर तो जरूर होता है, लेकिन उस किसान की परेशानियों की बात 5 साल खत्म होते होते होती नहीं है। इसलिए मनोज काका, अगर किसान के हितैषी हैं, किसान के बेटे हैं जिसका जिक्र कर रहे हैं, और ये सिर्फ किसी तरीके की वोट की बात नहीं है, तो सुन लीजिए नूपुर कह रही है, क्योंकि मैंने आपको अपना पूरा टाइम दिया था। नूपुर बोलिए। ये ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि बस मैं किसान का बेटा हूं, भैया हम भी किसान की बेटी हैं। सुन लीजिए,
एक तो अगर आप थोड़ा पढ़ के आते तो आप ऐसे बहस न करते। मुझे खुशी है नुपुर जी की आप किसान ठीक है मनोज काका सुन लीजिए प्लीज। अगस्त 2018 में हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने साफ कहा था संसद के पटल पे, अगर आपको पता होता कि बजटरी प्रोविजन स्वामीनाथन कमेटी को इंप्लीमेंट करते हुए 2.25 लाख करोड़ का हो चुका है। साथ ही में अगर मैं आपको बताऊं तो इसमें एग्रीकल्चर लैंड लीजिंग एक्ट 2016 मॉडल एग्रीकल्चर लैंड लीजिंग एक्ट के तहत हर स्टेट्स में इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स हो रहे हैं। ये भी स्वामीनाथन रिपोर्ट के हिसाब से हो रहा है। तीसरी बात, 585 मंडीज के अलावा पूरे देश के अंदर 585 मंडीज के अलावा नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट अगर आप जारी करती तो धान की पैडी की कीमत 2500 रुपए से ज्यादा होनी चाहिए। नहीं है, मैं स्वामीनाथन रिपोर्ट में जो रिकमेंडेशंस थी उसमें क्या क्या लागू है वही बता रही हूँ, और मैं वो बता रही हूँ। सिर्फ किताब आंकड़े से नहीं होता, बुनियादी तौर पर कोई बदलाव आया। अगर ये आप आंकड़े आप गलत आंकड़े प्रस्तुत करके क्या प्रदर्शित करना चाहती हैं? मैं बोलती रहूंगी अगर आप नहीं सुन रहे तो। ठीक है, फिर अब ऐसा है कि इसी 585 मंडीज के अलावा नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट भी सेटअप किया मोदी सरकार ने। इसके अधीन ओपन ट्रेड मंडीज के और 22,000 रूरल मार्केट्स में पूरे देश भर के अंदर क्रॉस ओपन ट्रेड हुआ है। यह भी आपको नहीं पता होगा, स्वामीनाथन रिपोर्ट के तहत है ये। मैं अगर ऐसे बोलने लगूंगी 795 इंप्रूव्ड वैरायटीज ऑफ मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आपको सारी चीज पता है, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि स्वामीनाथन आयोग में C1, C2, C3 क्या है ये बता दीजिए। के बीच के अंदर आपको अगर स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट ही नहीं पता है, मुझे तो लग रहा है 495 वैरायटीज ऑफ टॉलरेंट क्लाइमेट चेंज क्रॉप तो डाल देते ना सर। अगर आपको नहीं पता है तो मनोज काका C1, C2, C3 डाल देते मैनिफेस्टो में, क्योंकि समाजवादी पार्टी का भी मैनिफेस्टो सिर्फ यही कहता है किसानों को वोट बैंक समझ के पैसा दूंगा, फुल वार्म वेलियर, यानी कि पूरा का पूरा कर्जा माफ मैं करूंगा और भैया वोट मेरे को दे देना, फिर मैं आऊंगा सत्ता में, फिर गन्ना किसानों को उसी जगह पर जो है छोड़ूंगा और फिर सत्ता से चला जाऊंगा। तो डाल देते ना समाजवादी पार्टी में, वरना यहाँ पर चौधरी पुष्पेंद्र मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये सिर्फ और सिर्फ पूरी बातें लगती हैं। चौधरी पुष्पेंद्र पूरी बातें लगती हैं। हर 5 साल में हम ये बातें कर रहे होते हैं कि फेलियर हो जाएगा, हर 5 साल में हम ये कह रहे होते हैं कि C1, C2, C3 या फिर हम स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू कर देंगे। लेकिन असल में मैनिफेस्टो सर सिर्फ किसान को जो है एक ब्लैकमेलिंग कार्ड बनाता है। वो चाहता है कि किसान लोन ले, वो चाहता है किसान डिफॉल्टर बने, वो चाहता है किसान डिफॉल्टर बनेगा तो मैं उसको दिखाऊंगा कि भाई लोन तो तेरा मैं ही माफ करूंगा, लेकिन वोट देना पड़ेगा। वो वोट देने के लिए खड़ा हो जाता है। देखिए सचिन जी, जो भी सरकार आई है, चाहे वो समाजवादी पार्टी की हो, कांग्रेस की हो, बीजेपी की, कोई सरकार इससे जो है परे नहीं है इस आरोप से कि वो किसान को मात्र एक वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करने की इन्होंने कोशिश की है बार बार। अब मैं समाजवादी वाले जो भाई हमारे बोल रहे थे उन्हीं के विषय में बता दूं, आपने श्रीमान जी 4 साल तक जो है रेट नहीं बढ़ाया था, 280 रुपए रेट था। जब चुनाव आए तब आपने 25 रुपए बढ़ाए, ये सच्चाई है। 2 दिन पहले हाई कोर्ट का आदेश आया है, 2000 करोड़ का जो शुगर केन एक्ट के अनुसार डिले पेमेंट होने पर ब्याज मिलना चाहिए था, वो आपने मिलों का माफ करवा दिया था। अभी हाई कोर्ट ने उसको बहाल किया है, पहले बहाल किया था, फिर आदेश दिया है कि 2000 करोड़ का। तो आपने भी जो है गड़बड़ी कई की थी इसमें गन्ने में। अब आए हम बीजेपी के ऊपर। गन्ना का जो भुगतान है आज की तारीख में उत्तर प्रदेश का यदि आप मान लें लगभग 15,000 करोड़ का है, और 15,000 में से भी जो पहले फेज में यह चुनाव होने जा रहा है इसमें 40-45% यहां का है, उसमें ब्याज जोड़ दूं तो 7-8 हजार करोड़ का बन रहा है। ठीक, ये हो गई इनकी बात। अब इनके जो वायदे 2-4 थे उसके विषय में बता दूं। इन्होंने ये कहा है, आज भी मैं इनका पढ़ रहा था जो मैनिफेस्टो इन्होंने भाजपा ने जारी किया है, कि हम 2022 तक आय दुगनी करने की तरफ बढ़ रहे हैं। इसमें तकलीफ ये है मेरी बहन कि आपका 4 साल का कृषि विकास दर है 2.9%, जिसके हिसाब से अगले 3 साल में किसी हालत में भी आय दुगना होने की कोई संभावना नहीं है। उसके लिए लगभग 14-15% की ग्रोथ रेट अगले 3 साल में चाहिए। दूसरा, पीएम किसान के विषय में आपने कहा कि पहले आप 12 करोड़ लघु सीमांत किसान को दे रहे थे, बहुत अच्छी बात है, आपने 6,000 रुपए का एक प्रावधान किया। अब आप सारे किसानों को लगभग 14 करोड़ किसानों को देंगे, तो आपने इसमें 10,000 करोड़ का 12,000 करोड़ का इंक्रीज इसमें कर दिया है। ये हम आपको मुबारक इसमें देते हैं। लेकिन
इसमें आपने जो प्रावधान किया है वो हमारी बार बार शिकायत ये रही है कि ज्यादा करना चाहिए था। जैसे तेलंगाना में 2 हेक्टेयर के किसान को 50,000 रुपए दिए जा रहे हैं, तो आप कम से कम इसमें मोटा सवाल ये है कि मैं ये कह रहा हूं, ठीक है नुपुर आप जवाब दीजिएगा, मैं एक इसी का काउंटर क्वेश्चन ये पूछना चाहता था। मोटा सवाल ये है कि या तो ये है कि किसान को भी उस कहीं ना कहीं सर्कल में डाल दिया गया है कि जितना पार्टियां देने की कोशिश करती हैं कि 2022 तक 2 गुना, या फिर 2022 के अलावा कि आप क्रेडिट कार्ड ले लीजिए, क्रेडिट कार्ड पे इंटरेस्ट फ्री लोन हो जाएगा, लोन लिया तो माफ हो जाएगा, तो किसान को भी इस चीज की आदत पड़ गई, उसको जितना दो कम लगता है, इस कारण से उसको ऐसा लगता है कि नहीं थोड़ा और, इसलिए किसान सुधर ही नहीं पाएगा। क्या वो उस कंफर्ट जोन में आ गया? नंबर 1। नंबर 2, क्योंकि अगर स्थिति फिर भी नहीं इतना कुछ होने के बाद ठीक हो रही है तो फिर या तो परेशानी उनमें है या फिर किसानों में है, फिर सिस्टम में क्या है? फिर देखिए, इस विषय में आपके बड़ा चैनल है, राष्ट्रीय चैनल है, बहुत दर्शक देखते हैं। हम किसान को दे नहीं रहे। ओईसीडी की रिपोर्ट अभी आई है, उसमें यह दिया है कि 2000 से लेकर 2017 के बीच में, और ओईसीडी 36 बड़े विकसित देशों की संस्था है, रिसर्च करती है अलग अलग पॉलिसीज के ऊपर कि किस देश में क्या पॉलिसी चल रही है। 2000 से 2017 के बीच में, जिसमें दोनों ही सरकारें रही, ऐसी नीतियां अपनाई गई जिसकी वजह से किसान को 45 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। लेकिन लोन वेवियर तो कोई सोल्यूशन नहीं है ना। नहीं, मैं बता रहा हूं ना, आप उसमें आता है, भले आप चाइना की एग्रीकल्चर देख लीजिए, बाकी डेवलप कंट्रीज की एग्रीकल्चर देख लीजिए, लोन वेवियर तो सोल्यूशन नहीं है ना। हमने कभी लोन वेवर की डिमांड नहीं की। हमने ये कहा है, जैसे इन्होंने कहा था कि स्वामीनाथन आयोग के अनुसार संपूर्ण लागत का 1.5 गुना कीमत देंगे। यदि वो दे देते तो हमें 10 लाख करोड़ रुपए ज्यादा मिलते, और 11-12 लाख करोड़ रुपए हमारे ऊपर लोन है, वो नहीं होता। इसी तरह से 46% असल में क्या है कि खाद्य महंगाई दर में खाद्य महंगाई दर का वेटेज 46% है, जिसकी वजह से हर सरकार आकर के किसानों को दबाने की कोशिश करती है। यदि मेरा प्याज बाहर जाकर के 100 रुपए किलो ईरान में बिक सकता है, तो यहाँ के कंज्यूमर को सस्ता देने के लिए जो है इसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगाते हैं। होगा ना कि यहाँ पर एक से एक, यानी कि इस बार ये देखा जाए तो 2019 का ये किसान कार्ड, यानी किसान के तौर पर बीजेपी का एक तरीके का प्रोस्पेक्टिव या फिर एक ड्रीम यूं कहीं के सोल्यूशन है। 2022 तक आए 2 गुनी और भी तमाम चीजें, फिर भी अगर अनरेस्ट आता है तो सिस्टम में कुछ तो परेशानी होगी। देखिए, एक बात सुनिए, जो चीज आज प्रधानमंत्री जी ने कही कि जो चीजें 70 वर्ष पूर्व हो जानी चाहिए थी, छोटी छोटी चीजें जिनको कहा जाता है, वो एक्चुअली बहुत बड़ी निकलती है, वो इन 5 वर्षों में करना पड़ा। कहने के लिए तो भारत निर्माण योजना आप सबको याद होगी, जिसमें यह कहा गया था कि हर एक गांव के अंदर बिजली पहुंचाएंगे। ऐसा क्यों हुआ कि 18,500 गांव में बिजली वितरण हमारी ही सरकार आने के बाद हुई? वैसे तो कहा जाता है कि हर गरीब, और गरीब ये नहीं है कि सिर्फ गरीब अलग है और किसान अलग है, कुछ किसान भी गरीब होते हैं, शायद उन्हीं के लिए हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि हर गरीब को घर देंगे। 2004 और 9 के मैनिफेस्टो में लिखा गया है बकायदा कांग्रेस पार्टी के। ऐसा क्यों है सिर्फ 25 लाख घर उन्होंने बनाया और 1.5 करोड़ घर हमने बना दिए आके? ये छोटी छोटी चीज। अब मैं सिंचाई योजना की बात कर रही हूं, पानी जब तक नहीं भेजेंगे तो कैसे होगी फार्मिंग, कैसे होगी किसानी, मुझे बता दीजिए। ऐसा क्यों है कि पिछले 5 वर्ष में बहुत बेसिक नेसेसिटीज को पूर्ण करने के बाद अब मोदी सरकार कह रही है कि एक वाटर मिनिस्ट्री की अलग से योजना है, अलग बनाने के लिए अब जरूरत आएगी, हर नल में जल निकालने की। अब मैं बोल सकती हूँ, एक सेकंड सचिन, मुझे बोलने दीजिए। मेरे पास नहीं, आपने बहुत बेसिक पॉइंट उठाया, किसान के लिए भी मेरे पास पूरा पड़ा हुआ है। नहीं, ठीक है, आपने बहुत बेसिक पॉइंट उठाया ना चेतन। बात यही ना कि 60 साल में किसान को गरीब रखा गया, रखा भी के बारे में कहना चाहूंगा, हर साल, जैसा मैं बात कर रहा हूं चौधरी पुष्पेंद्र से, कि उसे ब्लैकमेल किया जा सके वोट बैंक के लिए, और वही होता है और वही इस बार दोबारा करने की कोशिश है। चेतन 30 सेकंड आपको दूंगा, फिर मनोज काका। बिल्कुल सचिन जी, बिल्कुल, मैं बिल्कुल सहमत हूं। तो मानिए ना, इस बार कांग्रेस भी वही कर रही है। सचिन जी देखिए, गन्ना एक्ट आया, सचिन जी गन्ना एक्ट आया 1978 में, और 2015 में बीजेपी ही सरकार थी जिसने गन्ना एक्ट को डाइल्यूट करवा दिया। अब कहने की बात यह है, मोदी जी भी 2 बार रैलियों में कह चुके हैं कि हमने गन्ना की बकाया पूरी पेमेंट दे दी गई है, बट धरातल पे देखिए, धरातल पे अभी जो मेरे साथी भाई ने बताया कितना पैसा बकाया है। मैंने एक बागपत क्षेत्र का ही आपको बताया, 6 अरब सिर्फ एक बागपत क्षेत्र से ही बकाया है। दूसरी आप बात देखिए, ये जो किसानों की जो समस्याएं हैं, जो धरातल पे समस्याएं, वो समस्याएं सिर्फ कृषि से लिमिटेड नहीं है। आप आवारा पशुओं की समस्या देखिए, जो खेती जो पूरी खराब करी जाती है आवारा पशुओं से, ये भी सबसे बड़ी समस्या है। दूसरा, इन्होंने स्वामीनाथन की योजना के बारे में बताया। आप समझिए, टमाटर कर्नाटका में किसान टमाटर अपनी सड़कों पे छोड़ देता है, खेतों में ऐसी आग लगा देता है। आलू की बात करें, हमारे यहां पर यूपी में क्या हाल हो रहा है।
तो हमारी समझने की बात तो यही है कि किसानों के बारे में जब तक ये इन्फ्लेशन लो रखने के लिए, इसको कम रखने के लिए हमारी जो पूरी जो स्थिति और पूरा ध्यान इस तरह से लगा दिया जाता है कि किसान मर रहा है, मरने दो, आत्महत्या कर रहा है। भागीदार आप हैं, कम से कम ये मानिए ये सबूत है और इन मैनिफेस्टोस को दिखाइए लोगों को। बीजेपी के लिए एक लाइन दुष्यंत कुमार की मुफीद होगी। बहुत आराम से डिबेट कर रही हूँ। बीजेपी के नुपुर जी सुन लीजिए, बीजेपी के लिए दुष्यंत कुमार की एक लाइन मुफीद होगी कि कहां तो चिराग तय था हर एक घर के लिए, कहां चिराग मयस्सर नहीं पूरे शहर के लिए। तो यही हाल है बीजेपी की। मुझे खुशी है कि कम से कम चौधरी साहब ने स्वीकारा कि समाजवादियों ने किसानों का गन्ने का मूल्य बढ़ाया। ठीक है मनोज काका, 20 सेकंड में दूंगा क्योंकि नुपुर मैंने को ये बताना चाहिए। ओके मनोज काका, आवाज 20 सेकंड, लास्ट 20 सेकंड, इससे ज्यादा नहीं। नुपुर मैं इनसे पूछना चाहूंगा कि अगर मैं बोलूं कौन बोलेगा सचिन? नुपुर लास्ट 20 सेकंड मनोज काका के बाद। इनके बाद बोलूं या मैं बोलूं? बोलिए जल्दी। देखिए, सबसे पहली बात तो अगर आप हमारा मैनिफेस्टो पढ़ते तो आई एम सॉरी, ये जो समाजवादी वाली पार्टी वाले इंसान है इनका खुलासा कर दिया है हमारे को पैनलिस्ट ने। ये कहना कि हमने इतना सब कुछ किया। मैं बुलंदशहर से आ रही हूँ 4 दिन पहले, एक जो शुगर मिल थी जो बंद करवाई थी मायावती ने, आपके अखिलेश यादव 5 साल तक इकलौती शुगर मिल को ओपन नहीं करवा पाई थी, योगी सरकार ने आगे कराई है। गन्ना मूल्य भुगतान 50,000 करोड़ का हमारी सरकार ने आगे कराया है। 60,000 ऋण माफी चाह रही है कि किसानों का भला किया जाए। चेतन जी ने आगे वेयर हाउस की बात सॉरी, मेरे पास वक्त नहीं, मैं पहले एक्सीड कर चुका, मैंने आपको दिया था। लेकिन अगर किसानों की पेंशन से, किसानों की समाधान की राहत से, बिना ब्याज के कर्ज से ही अगर किसान निकलेगा यहाँ पर किसानों की समस्या से बाहर, तो आखिर वो निकल क्यों नहीं रहा है और इन मैनिफेस्टो से वो झलकता क्यों नहीं? बहुत बहुत शुक्रिया, वक्त इतना ही है। छोड़ सकते खबर लगातार।